गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप अपने डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत कीजिए। पावर और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनियों के नतीजों का आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो क्योंकि कल भी लोग ये समझ रहे थे कि आपने एक्शन कंस्ट्रक्शन जो एनालिसिस किया, लोगों को लग रहा है कि आप रिकमेंड कर रहे हैं, तो क्या इसे रिकमेंडेशन माना जाए या सिर्फ विश्लेषण? जी नहीं पहले नहीं तो ये सर, बता दें। बिल्कुल भी नहीं। बाकी कोई भी चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके चैनल पे, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कभी भी नहीं होगी। ये प्योर डेटा एनालिसिस है। आई डोंट ओन एनीथिंग व्हाट एवर आई डिस्कस सिंस आई रन अ पीएमएस। तो हमारा ऑफ कोर्स उस सेक्टर में वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। व्हेनेवर आई स्पीक अबाउट एनी कंपनी, आई मेक श्योर कि मैं बात करने से पहले ही आपको बता दूं कि मेरे फंड के पास है कि नहीं है वो कंपनी, सो दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर. But this is a this is a disclaimer from my side. So the company what we are discussing today, one, I don't own, our fund doesn't own that company at all. We are studying this sector thoroughly since last 2 or 3 months, so we have a vested interest in the sector. ठीक बात है। तो जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो है पावर और इंजीनियरिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट सेक्टर, और वहां पर इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मौके देख रहे हैं वरिंदर, लेकिन इस कंपनी को जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। बताएं वरिंदर, कौन सी कंपनी आज आप नतीजों के लिहाज से डिस्कस करने वाले हैं? सर ये लास्ट 10-15 दिन में सब भेल किए जा रहे हैं। सो पावर सेक्टर, जैसे मैंने कल ट्वीट भी किया कि अगर आप 2005 से लेके 2008-10 तक देखो तो वो 5-6 गुना इंडेक्स बढ़ा था, और आज की डेट में भी वो 5000 का जो लेवल हमने देखा था आज 1650 के लेवल पे है। सो इंडेक्स अभी भी कुछ 65-70% डाउन है, जो सबसे हाई लेवल हमने देखा था। सो आप भेल की, क्योंकि भेल बहुत चर्चा में है तो मैं 1 मिनट लूंगा भेल के लिए। सो सर, भेल का 400 का भाव होता था 2011 में। 2011 में जब 400 का भाव होता था तब वो 50% आरओसी करता था सर, 50% आरओसी करता था, और 3000 करोड़ का उसका कैश फ्लो आता था उस टाइम पे, 2010-11 में आता था। आज की डेट में जब भेल भागने लगा 20-22 रुपए से, तब उसका मार्केट कैप 8000 करोड़ हो गया था। 8000 करोड़ में वो नेगेटिव कैश फ्लो कर रहा है, 4000 करोड़ का नेगेटिव मार्जिन आ रहा है, सब खराब हो रहा है। सो अभी कॉल यही हो रही है कि जो 50% आरओसी कंपनी कर सकती है, क्या वो वापस जाके साइकिल में 10%, 12%, 15% आरओसी कर सकता कि नहीं कर सकता? और 8000 करोड़ पे उसके पास उतना कैश पड़ा था, डिविडेंड यील्ड पड़ा था, तो इसलिए लोग उस चीज में बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत 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 कम हो गई है कुछ कंपनीज की उस चीज में। तो एक कंपनी जो रिजल्ट्स के बेसिस पे अपने हमारे रडार पे आई है, और ये कंपनी है जो, अगर आपको पावर प्लांट सेटअप करना है और या कोई भी आपको मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन, सिविल रिलेटेड वर्क करना है, तो आपको ये कंपनी लगेगी पावर सेक्टर में। इसके क्लाइंट्स भेल है, एनटीपीसी है, अडानी है, एलएनटी है, जेएसपीएल है, सिमेंस है, और सारी ये कंपनीज हैं जो पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं। तो उसका नाम है पावर मैक। पावर मैक का जो रिजल्ट्स है सर, वो 8 से 10% एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया था। द रीजन व्हाई आई लुक्ड एट दिस कंपनी, और रिजल्ट्स जब पढ़ रहा था मैं, ये 23% आरओसी कंपनी करती है, 23% आरओसी करती है, और इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑन टीटीएम बेसिस इज ओनली 5 टाइम्स। 700 करोड़ का कुछ मार्केट कैप है, नेटवर्थ 950 करोड़ का है, सो बुक वैल्यू से बहुत कम नीचे है। इसका जो ऑर्डर बुक है सर, वो कुछ 4500 करोड़ का है, विच इज ट्वाइस द सेल्स ऑफ द कंपनी। लास्ट 3 साल से इसका सेल्स और पैट 17% ग्रो किया है, विच इज अ गुड थिंग। डेट इक्विटी इसकी 0.5 टाइम्स है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी जो बहुत जरूरी है वो बता देता हूं। जैसे मैंने बोला कि अगर पावर सेक्टर में रिवाइवल होता है, जो एक बेस केस चल रहा है बहुत एनालिस्ट में, तो इस कंपनी को बेनिफिट होगा बिकॉज दे कंस्ट्रक्ट पावर प्लांट्स, दे मेंटेन, दे रिवाइव पावर प्लांट्स फॉर ऑल द बिग गाइज। सेकेंड इज, इसके नंबर्स लास्ट 3 साल से अच्छे आ रहे हैं। इसका ग्रॉस ब्लॉक भी बढ़ गया है, जो 250 करोड़ होता था आज 350 करोड़ हो गया है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम में, जैसे मैंने बोला 2010-11 में, जब सारे पावर सेक्टर का बहुत बढ़िया टाइम था, तब इसका आरओसी 44% था। इसका भी नीचे आके 16% आ गया, 16% से ये वापस 24% पे चला गया है। So now again the call is that whether most of these companies can go back to those levels what we have seen in 2010 या 11. But importantly sir, ये जरूरी है negatives. छोटा कंपनी है, एग्जीक्यूशन इसलिए ट्रैक करना जरूरी है। इस कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ी है, 380 करोड़ से 460 करोड़ बोरिंग्स हुई है लास्ट 2 साल में। डेट इक्विटी फिर भी 0.5 टाइम है, बट इसका बोरिंग बढ़ा है। जो पावर सेक्टर में सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है रिसीवेबल्स का। पैसा आता ही नहीं है, बिकॉज आप गवर्नमेंट एंटिटी के साथ काम कर रहे हो, तो इसका रिसीवेबल्स बढ़ गया है। 390 करोड़ से 550 करोड़ के रिसीवेबल्स भी इसकी कंपनी के हुए हैं लास्ट 1 साल में। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भेल के साथ भी हो रहा है,
कि इसका कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है। 2020 में इसने नेगेटिव कैश फ्लो दिया था 47 करोड़ का, उसके पहले 1.5 करोड़ का पॉजिटिव था, उसके पहले पॉजिटिव था 120 करोड़ का। सो लास्ट 3 साल में कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है। एज ए सेड, दिस इज अ पावर सेक्टर जहां पे ये रिसीवेबल्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये ट्रैक करना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज आप गवर्नमेंट एंटिटी के साथ काम कर रहे हो। तो कीप दिस कंपनी ऑन योर रडार। एज आई सेड, अ बिग डिस्क्लेमर दैट आई डोंट ओन, फंड डजंट ओन, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स, जहां पे कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं और वैल्यूएशन वाइज इट्स ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट लास्ट 7-8-10 years लो वैल्यूएशंस। तो मतलब उस लिहाज से, और नेगेटिव भी आपने बताई दी कि क्या क्या चीजें नेगेटिव है यहाँ पर वरिंदर। नेगेटिव के लिहाज से मेन रिसीवेबल्स, राइट? बहुत जरूरी है सर। आप बिल में देखिए ना सर, बिल में पैसे नहीं आता था मगी, और इस कंपनी में भी, पावर मैक में भी, या कोई भी कंपनी में ऐसा होता है। जब कल जैसे एज का हमने बात किया, उसका डेटर डेज कुछ 30-40 दिन का है, वो सस्टेनेबल लास्ट 20 साल से। बट इसका 2020 में नेगेटिव सीएफओ हो गया, उसके पहले इसका 1 करोड़ का पॉजिटिव था, उसके पहले 120 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। सो वो ट्रेंड लाइन नीचे जा रहा है सारे का सारा। सो अगर इसको धंधा आता भी है, धंधा आने से जरूरी है कि गले में पैसा आना चाहिए। वो गले में पैसा तभी आएगा जब इसके रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। सो मेरे हिसाब से इस कंपनी के लिए और बहुत सारी इंफ्रा, इंजीनियरिंग, पावर कंपनीज के लिए ये ट्रैक करना सबसे जरूरी है, किसी के लिए भी। ठीक बात है। तो ये एक और स्टॉक है पावर मैक प्रोजेक्ट्स, जिसने अच्छे नतीजे पेश किए। ऐसी कोई एक और दमदार कंपनी आपके सामने लेकर आएंगे। और अब चूंकि रिजल्ट सीजन फुल फ्लेज आता हुआ भी दिख रहा है, तो रिजल्ट सीजन के केस में आपको 8:30 बजे रिजल्ट्स का एनालिसिस मिलेगा, और अगर रिजल्ट्स कम रहे तो फिर आपको 10:15 बजे वरिंदर आपको कुछ सेक्टर पर स्पेसिफिक रिसर्च देंगे। कुछ और भी सेक्टर्स हैं आपके रडार पे जो रिसर्च में आने वाले हैं वरिंदर, जिन पर काम चल रहा है? सर चल रहा है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग केमिकल्स और एपीएस में बहुत टाइम से इन्वेस्टेड हैं, जो डिस्क्लेमर है। बट अभी क्या है ना सर, वो हमने 5-10 मल्टीपल पे लिया था। आज के टाइम पे वो ही सारी कंपनीज 25-30 टाइम पे हो गई हैं। सो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि उस भाव पे उन कंपनीज को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो जो सारी मलाई है ना, वो सब निकल चुकी है। सो व्हाई द रीजन वी आर लुकिंग एट सम ऑफ दीज सेक्टर्स जहां पे बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, पीएसयूज का लगाइए या कुछ कंपनीज का लगाइए जहां पे बैलेंस शीट खराब नहीं हुआ है। सेक्टर रिवाइव होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ ऑल द आत्मनिर्भर एंड मैन्युफैक्चरिंग थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट अभी भी इन सब सेक्टर में रिवाइवल का कोई नंबर में साइन नहीं आ रहा सर, नंबर्स में साइन नहीं आ रहा, रिजल्ट्स में साइन नहीं आ रहा। सो दीज आर कंपनीज टू कीप ऑन योर रडार, बट डोंट जस्ट गो गंग हो इन दीज कंपनीज आंख बंद करके, कि भैया अभी ऐसा हो जाएगा। सो भेल ने, अगर आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, भेल ने कुछ नहीं किया सर। लास्ट मार्च का क्वार्टर वाज द वर्स्ट क्वार्टर फॉर भेल। बट उसके बाद बिकॉज पीपल थॉट कि दिस इज द वर्स्ट क्वार्टर और यहाँ से अच्छा होगा ही होगा क्योंकि इतना बुरा देख लिया, ऐसे बुरा नहीं हो सकता। और फिर वो अग्रवाल जी ने ट्वीट भी कर दिया और सब कुछ हो गया, तो पीपल हैव गॉट वेरी गंग हो दोज नेम्स। बट अभी तक आपने एग्जीक्यूशन नहीं देखा है, एग्जीक्यूशन देखेंगे ज्यादा अच्छा है। बट लोग बोलते हैं कि यार जो 400 का भाव था 20 का हो गया, 80 रुपए की बुक वैल्यू है, 20 रुपए में मिल रही है, तो इससे गंदा क्या हो सकता है? जी, तो ये है, ठीक बात है। चलिए, तो ये है